हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक चल रहा है मैप प्रोजेक्शन, और मैप प्रोजेक्शन में हम लोग पढ़ रहे हैं जेनिथल प्रोजेक्शन। जेनिथल प्रोजेक्शन में हम लोग आज यहाँ पर जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है नौमोनिक ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप। ये जो नौमोनिक ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप होते हैं वे दो कल्पनाओं पर आधारित होते हैं। पहले तो ये जो आप ग्लोब देख रहे होंगे, इस ग्लोब पर ये जो इसका जो प्रक्षेपतल होता है वहाँ पर कागज़ को ऐसे सटा करके लगाया जाता है, और दूसरी कल्पना ये होती है कि इस पृथ्वी के या ग्लोब के बीच में अंदर जो सेंटर पार्ट रहता है वहाँ से प्रकाश डाला जाता है, और प्रकाश डालने के बाद में जो प्रक्षेप तैयार होता है उसे कहा जाता है नौमोनिक ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप। तो नौमोनिक ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप को बनाने से पहले हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 30 डिग्री उत्तर से 90 डिग्री उत्तर के मध्य स्थित क्षेत्र का 1:22 करोड़ 50 लाख मापनी पर मानचित्र बनाने के लिए एक नौमोनिक ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप की रचना कीजिए। प्रक्षेप में अंतराल 20 डिग्री रखिए। तो ये प्रश्न दिया गया है कि हमें एक ध्रुवीय नौमोनिक खमद्य प्रक्षेप बनाना है जिसमें 30 डिग्री उत्तर से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश बनाने हैं, और हमें यहाँ देशांतर भी बनानी है, और अक्षांश और देशांतरों में 20 डिग्री का हमें अंतर रखना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप जानते होंगे कि सबसे पहले हमें गोले का अर्धव्यास निकालना होता है। तो यहाँ लिखना होगा गोले का अर्धव्यास बराबर, इसका फार्मूला होता है पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास, पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बट्टे दी गई प्रदर्शक भिन्न का हर। ये जो फॉर्मूला दिया गया है इस फॉर्मूले से हम लोग इसको ज्ञात करते हैं। तो इसको जब हम क्या करेंगे, कब इसमें मान रखेंगे, तो यहाँ लिख लें आप लोग रेडिएशन बराबर पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास कितना है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आप इसको सेंटीमीटर में सॉल्व कर रहे हैं तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास 63 करोड़ 50 लाख, और अगर आप इसको इंचों में सॉल्व कर रहे हैं तो आपको यहाँ लिखना होगा 25 करोड़ इंच। तो हम इसको सेंटीमीटर में सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 63 करोड़ 50 लाख यहाँ हम लिखते हैं, और इसी के नीचे दी गई प्रदर्शक भिन्न का हर। तो ये दिया गया है, देखिए यहाँ पे ये अंश होता है और ये हर होता है, तो अंश इसका एक रहता है हमेशा। हर दिया गया है 22 करोड़ 50 लाख। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेते हैं, और जब आप इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये आप लोगों का ये 2.82 सेंटीमीटर इसको सॉल्व करने पर आएगा। यानी कि जब आप गोले का अर्धव्यास ये सूत्र लगाएंगे पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बट्टे दी गई भिन्न का हर, तो पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास 63 करोड़ 50 लाख, और इसमें इसका जो हर है उससे भाग देंगे तो आपको आंसर प्राप्त होगा 2.82 सेंटीमीटर। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको बनाते हैं। अभी हमने जब इसको सॉल्व किया था तो इसका रेडिएशन आ रहा था 2.82 सेंटीमीटर। तो हमें करना ये है कि सबसे पहले एक प्रकाल और पेंसिल लें, और प्रकाल में इस स्केल पर आप देखेंगे कि इसमें 2 सेंटीमीटर और 82.82, तो 82 के लिए आप इसमें से छोटे छोटे 10 कॉलम दिए गए हैं, तो 2 सेंटीमीटर पूरा और छोटे छोटे 8 कॉलम इसमें से लें, और एक दूरी अपनी प्रकार में लें। दूरी को प्रकार में लेने के बाद में आपको एक वृत्त बनाना है। तो जैसे हमने एक 2.82 की दूरी ली और एक हमने ये वृत्त यहाँ पे बना लिया। वृत्त बनाने के बाद में आपका जो सेंटर पॉइंट होगा जहाँ पर आपके प्रकाल की नोक थी, वहाँ से आप क्या करेंगे, इसको 4 भागों में आप इसको बांट दें। तो ये हमने क्या किया, इसको 4 भागों में बांट दिया। यानी कि हमने पहले 2.82 सेंटीमीटर का एक अर्धव्यास लिया और उसको एक गोला बना दिया, और गोला बनाने के बाद में हम लोगों ने क्या किया कि इसको 1/4 को यहाँ से ले लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो हिस्सा है आप देखेंगे 2.82 का, ये यहाँ पे इस प्रकार से निकल के आएगा।
अब 2.42 सेंटीमीटर दिया गया है, ये थोड़ा सा लिख लेते हैं क्योंकि ये हमारा इतना ही आंसर आया था गोले का अर्धव्यास। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि क्वेश्चन में कह रहा है कि 30 डिग्री उत्तर से, तो सबसे पहला काम आपका यही है कि इसमें आप 30 डिग्री का कोण बनाएं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 30 डिग्री का पहला कोण यहाँ बना देते हैं। ये हमने 30 डिग्री का कोण यहाँ पे बना लिया। यहाँ पे हम लोग नंबरिंग भी कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे O लिख देते हैं, यहाँ N लिख लेते हैं, और जैसे हम लोग यहाँ पे A लिख लेते हैं। अब ये जो पहला कोण आया है यहाँ पे निकल के आया है, तो मान के चलें ये कोण हमारा 30 का है। अब वो कह रहा है कि अंतराल 20 का रखिए, तो 30 के बाद कितने कोण आएगा, 50 का। तो अगला कोण आप कितने का बना लें, 50 का। अगला कोण हो गया 50 का, और उससे भी अगला कोण 20 के बाद में कितने का है, 70 का। तो अगला कोण आप 70 का बनाएं, ये 70 का कोण हो गया। और अगला कोण 90 का ऑलरेडी आपके पास बचा हुआ है, तो ये 90 का कोण है। अब हमें करना ये है कि O और A आपको जो रेखा दिख रही हैं, इन दोनों के समानांतर आपको स्केल को ऊपर लाना है और यहाँ पे N से एक सीधी रेखा खींचनी है। तो हमें N से एक सीधी रेखा खींचनी है जो कि अभी बिना नाप की है, और इस प्रकार से हमने एक सीधी रेखा खींच ली। अब आपको करना ये होगा कि यहाँ पर आप इस O को केंद्र मानते हुए ये जो रेखाएं, जो कोण है 70 का, 50, 30 का, इन रेखाओं को आप आगे की ओर बढ़ाएं। तो जैसे आप पहले 30 वाले कोण को आगे की ओर बढ़ा दें, तो ऐसे आप स्केल रखेंगे और जहाँ भी आपका कोण कटेगा वहाँ तक आप इस रेखा को लेके आगे की ओर जाएंगे। अगर ये ऊपर की रेखा छोटी है तो इसको आप और आगे बढ़ा दें, और ये एक निश्चित बिंदु पर ये दोनों क्या होंगी, कट जाएंगी। तो जैसे आप इसको, जैसे हम इसको B मान लेते हैं, B। ऐसे आप 50 के कोण को भी आप आगे बढ़ाएं, O बिंदु पर रखें स्केल, और यहाँ से, तो जैसे ये C आ गया। इसी के बाद 70 का लें आप लोग ऐसे, और ये D आ गया, और ये हमारा N आ गया। इसके बाद हमें क्या करना होगा कि ये अभी आपका पहला ये बन के तैयार हुआ है A। अब हमें क्या है कि मेन चित्र बनाना है। तो मेन चित्र बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले आपको ये करना है कि N और B की दूरी अपनी को प्रकालम भरें, N और B की दूरी लें और एक गोला बना लें। तो जैसे हमने एक गोला ये बना लिया, हमने क्या किया, यहाँ पे N और B की दूरी ली और यहाँ सेंटर पॉइंट पे प्रकार लगाते हुए और एक गोला बना दिया। अब ये जो कोण आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये 30 डिग्री का कोण है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे ये 30 डिग्री का निकल के आ गया। अब आपको करना ये कि N और C की दूरी लें, सेंटर यहीं बीच में आप लाएंगे, फिर आप दूसरा गोला बना देंगे। तो अब आपने क्या किया, N और C की दूरी ली और यहाँ पे एक दूसरा गोला आपने बना दिया। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये कोण कितने का है, 50। तो यहाँ 50 लिख दें। अब आपको करना क्या है कि N और D की दूरी लेनी है, N और D की दूरी लेंगे और एक तीसरा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक और चाप लगा देंगे गोला बना के ऐसे। ये यहाँ पर हमने 3 रेखाएं बना ली जो कि 30, 50 और ये 70, और ये जो बीच का जो N लिखा हुआ है ये 90 का कोण होगा और यहाँ पे आप 90 लिख दें। तो अब आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन के अनुसार 30 से लेकर 90 तक 30, 50, 70, 90 अक्षांश रेखा बनकर के तैयार हो गई हैं। अब हमें करना क्या है, हमें अब करना ये है कि अब हमको यहाँ पर देशांतर रेखाएं बनानी है। तो पहले आप लोग क्या करें कि गोल वाला चांदा रख लें ऊपर और इसको यहाँ पे 4 भागों में इसको बांट लें। इस प्रकार से आप इसको 4 भागों में इसको बांट दें। अब आप देख रहे होंगे 4 भागों में बट गई है और क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका जो अंतराल है वो आपको 20 रखना है। तो आप जानते होंगे कि 360 टोटल देशांतर होते हैं और अगर आप 20-20 डिग्री के कोण बनाएंगे तो आपको 18 रेखाएं यहाँ पर आपको बनानी होंगी। अब इन रेखाओं को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 20-20 डिग्री के अंतराल पर 18 रेखाएं हमें यहाँ बनानी है। अब हम यहाँ से बनाएंगे तो जैसे देखें आप लोग कि पहली रेखा यहाँ 0। अब आप गोल वाले चांदे को यहाँ रख लें
और गोला चांदी को रखने के बाद में हम लोग क्या करेंगे कि 20 डिग्री पे इसके निशान लगा लेंगे। तो जैसे 0, यहाँ 20, 40, 60, 80 और इसके बाद में यहाँ 100, 120, 140, 160 और जैसे ए 180। ऐसे इधर भी हम लोग लेंगे, यहाँ 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, इस प्रकार से हम इसको बना लेते हैं। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि अब हम इनको यहाँ से n से ही, ये जो n दिया गया है यहाँ से हम इनको मिला देते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जैसा कि कह रहा है 30 डिग्री उत्तर से 90 डिग्री उत्तर के मध्य, तो आप यहाँ देखिए कि 30, 50, 70 और 90 20-20 का अंतराल है। तो 30 से लेकर 90 तक की तो ये अक्षांश रेखाएं बन गई। और देशांतर रेखाओं को भी देखेंगे तो ये भी क्या है कि 20 डिग्री के अंतराल पे। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे 0, यहाँ 20, 40, 60, ये 80, 100, 120, 140, 160, 180 है। ऐसी तरह से आप देखेंगे 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 और 180 है। अब आपके पास जो दो रेखाएं एक्स्ट्रा बची हुई हैं, जो हमने पहले इसको 4 भागों में बांटा था, अब आपको इनको क्या करेंगे, रेखाओं को हम लोग इनको हटा देते हैं। और इस प्रकार से ये जो होता है ये बनकर के तैयार हो जाता है हमारा नॉर्मल ध्रुवीय खमत प्रक्षेप। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो भाग है वो ईस्ट का है, तो यहाँ पे हम लोग ईस्ट लिख देते हैं और इस साइड में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ वेस्ट लिख लेते हैं। और ये हमारा मेन नोमोनिक जो ध्रुवीय खमत प्रक्षेप होता है वो बनकर के तैयार हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम एक नया प्रोजेक्शन पढ़ेंगे। थैंक यू।